हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। 9th क्लास एमसीक्यू की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो आप 9th क्लास के जितनी भी बुक या चैप्टर मैंने कराए हैं उन सभी को उसी लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है, आपने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं देखी है, तो भी आप उसी मैंने दूसरा लिंक डाल रखा है थ्योरी वाला, तो आप उस पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दो प्लेलिस्ट है, एक थ्योरी वाली और एक एमसीक्यू वाली। आपको जो देखना है 9th क्लास का वो आप देख सकते हैं। साइड में ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है ये 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी की है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, आपके बहन भाई या आपके फ्रेंड को इनकी आवश्यकता है, तो आप इन सबको मेरे चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं और वहां से इनको शेयर भी कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ठीक है, ताकि सभी जो भी पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी फील्ड में उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? देखो, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण, भारत का पूर्वी भाग कौन सा है? जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम है, यहाँ से जो लगा हुआ है कौन? म्यांमार। ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य है ना म्यांमार, जो म्यांमार लगा हुआ है। अब कौन सी पहाड़ियां हैं जो भारत में भी है और अ, उनकी श्रेणियां और म्यांमार में भी है? ए है हिमाचल, बी है पूर्वांचल, सी है उत्तराखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्वांचल। देखो, पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनका कुछ हिस्सा भारत और कुछ हिस्सा उनका म्यांमार में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटपट्टी कौन सी है? गोवा के दक्षिण में स्थित, ठीक है, गोवा के दक्षिण में, ध्यान रखना। ए है कोरोमंडल, बी है कन्नड़, सी है कोंकण, डी है उत्तरी सरकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कन्नड़। ठीक है, एक बारी मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ कि किस तरह से है ये। मान लीजिए ये आपका दक्षिण भारत है, ठीक है, और ये हो गया आपका गुजरात, ठीक है, और यहाँ से मान ये पश्चिम बंगाल तक हो गया, है ना? आप लोग देख पा रहे होंगे ये कहाँ तक हो गया, ये हो गया आपके पश्चिम बंगाल तक। अब देखते हैं, देखो ये गुजरात वाले को क्या बोलते हैं हम? सौराष्ट्र। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र वाले तट को बोलते हैं कोंकण। ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा तक। और इन्होंने बोला है गोवा के दक्षिण में। अब गोवा से कर्नाटक वाले को बोलते हैं कन्नड़। ठीक है, उसके बाद वाले को बोलते हैं मालाबार। मालाबार किसको बोलते हैं? केरल वाले तट को। ठीक है, फिर तमिलनाडु वाले तट को, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। उसके बाद में है हमारा उत्तरी सरकार। उसके बाद क्या है? हमारा उत्तरी सरकार है। उत्तरी सरकार कुछ हिस्से कुछ हिस्सा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, और पूरा हिस्सा उड़ीसा का। और उसके बाद में है बंग। ठीक है, यानी कि बंगाल तट। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो तट है उसको बोलते हैं बंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए है आपका अनाईमुडी, बी है महेंद्रगिरी, सी है कंचनजुंगा, डी है खासी। और गोरो खासी और जयंती की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? हमारे मेघालय में है। ठीक है, कंचनजुंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, और पूर्वी घाट के जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है उसका? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो, अभी हमने देखा था पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट कौन सा है? देखिए, ये हमारा भारत हो गया, ये वाला तो हो गया पूर्वी घाट। तो इसके जो सर्वोच्च शिखर है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। अब पूछा है इसके बारे में। ठीक है, जिधर की तरफ महाराष्ट्र है उधर के बारे में पूछा है कि उधर पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए है दोद्दा बेटा, बी है अन्नाईमुड़ी, सी है महेंद्रगिरी, डी है शिवराय की पहाड़ियां। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, और ये लगभग यहाँ है। ठीक है, केरल और तमिल के आसपास। ठीक है, दोद्दा बेटा जो है वो केरल, तमिल और उसके पास है, कर्नाटक के आसपास है। ठीक है, ये है दोद्दा बेटा इधर, और इधर है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो, ये कुछ तट दे रखे हैं,
तटों के नाम दे रखे हैं और ये प्रदेश दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा तट किससे मैच करेगा। देखो आप जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, इस तरह का जो पैटर्न है, तो देखिए टफ नहीं है, इससे भी ज्यादा टफ आपके नेक्स्ट ईयर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 10th क्लास में बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप किसी से जो आपका बड़ा बहन भाई हो उससे पेपर लेकर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th क्लास में, बिल्कुल सीटेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अभी से आदत पड़ेगी, इसलिए मैंने कुछ थोड़े थोड़े टफ भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। पहला है आपका गुजरात। देखो गुजरात को क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है आपका, कोंकण तट। ठीक है, उड़ीसा का क्या है, उत्कल सरकार या उत्तरी सरकार, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, उत्कल, हाँ उत्कल भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार भी। ठीक है, तमिलनाडु को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इस तरह का जो पैटर्न है ये आ रहा है आपका 10th क्लास में, तो उसके हिसाब से लिया है, और आप सबको पता है सीटेट में यही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और अगर आप सीटेट की या टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको किसी भी एग्जाम में बैठने पर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य उच्च भूमि के विषय में कौन सा कथन सही है। मध्य उच्च भूमि कहाँ है, ये मध्य उच्च भूमि ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी से ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलेंगे मध्य उच्च भूमि। ठीक है, और नर्मदा नदी के जो नीचे वाला भाग है उसको बोलेंगे दक्कन का पठार। तो ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये क्या कर रही है, बंटवारा कर रही है, मध्य उच्च भूमि को दक्षिण के पठार से अलग कर रही है। ठीक है, अब कथन देखते हैं। कथन है पहला, यह उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, यानी कि इधर साइड क्या है इसके, अरावली है। कथन है दूसरा, इसके दक्षिण में सतपुड़ा की श्रृंखला है, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी के नीचे क्या है, सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रायद्वीपीय पठार के विषय में कौन सा कथन सही है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। देखो हम विकल्प भी देख लेंगे, यानी कि एक से ज्यादा जो कथन है वो सही है। पहला है, इसका आकार चतुर्भुज आकार है, बिल्कुल गलत है, मैंने कई बार आपको ये बता दिया इस तरह से बना बना के। ये क्या बना रही हूँ मैं बार बार, ये दक्षिण भारत है ना, जो नीचे से भारत दिखता है वो ऐसे दिखता है ना, तो चतुर्भुज थोड़ी ना है, ये क्या है, चतुर्भुज आकार है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की शेप कैसी है तो वो है चतुर्भुज आकार, ना कि हमारे दक्कन के पठार की है, यानी दक्षिण भारत की है। ठीक है, दूसरा है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, प्रायद्वीपीय पठार, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो एक तरह से प्रायद्वीपीय पठार को और मध्य उच्च भूमि को अलग कर रही है। तीसरा है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, बिल्कुल सही है, ये वाला क्या है, पूर्वी घाट है। और इसके पश्चिम में सह्याद्री है, बिल्कुल सही है, इस पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री भी है। ठीक है, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो पहला वाला नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं, यानी कि तो बी वाला सही हो जाएगा। पहला वाला तो गलत था, क्योंकि एक मिनट, ऑप्शन ही कट गई मेरे से गलती से। देखो पहला वाला तो गलत था, क्योंकि त्रिभुजाकार नहीं, चतुर्भुजाकार नहीं, त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 1973 से पहले लक्षद्वीप को किन नामों से जाना जाता था। ए है लाकाद्वीप, बी है मिनाई द्वीप, सी है एमिन द्वीप, और डी है ये सभी। तो 73 से पहले इन सभी नामों से जाना जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में इन सब द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी किस द्वीप है पर है, उस द्वीप का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जिसकी भी कमेंट पहले आई और बिल्कुल सही आई उसकी पिन कमेंट करूंगी, और उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगी और उसका नाम हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पिटली द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ए है पक्षी अभ्यारण्य, बी है मनुष्य निवास, सी है पशु अभ्यारण्य, डी है कोई भी जीव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये एकमात्र ऐसा द्वीप है भारत का जिस पर केवल और केवल पक्षी रहते हैं, ना तो वहां पर पशु रहते हैं और ना ही वहां पर मानव रहते हैं। और नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेघालय के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है मेघालय के विषय में, वो हम देखते हैं। ए है, इसे कार्बी एगलोंग का पठार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। बी है, इसे उत्तर
कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, और एनसीईआरटी में ही है ये सारे, ठीक है। सी है यह दक्षिण के पठार का ही भाग है, ये भी सही है। और डी है यहाँ केवल गारो की पहाड़ियां पाई जाती हैं, गलत। यहाँ गारो, खासी और जयंती तीनों पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। मेघालय में तीनों पहाड़ी पाई जाती है ना, कौन सी, गारो, खासी और जयंती। और देखो जो गारो की पहाड़ियां हैं, ये यहाँ पर जो मनुष्य का निवास है ये बहुत पुराना है। ये मैंने 6th क्लास में बताया था ना कि गारो के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि गारो में जो जनजातियां रहती थी पहाड़ियों पर, ठीक है, उन्होंने वहां पर गेहूं उगाना शुरू किया था, ठीक है। तो कुछ साक्ष्य मिले हैं कि गाँव में बहुत पहले से ही गेहूं उगाए जाते थे। और आगे के जो क्वेश्चन है 21 से हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलती है। ये सुबह को 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ, डेली 9 बजे कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती है, चाहे मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की अपलोड करूँ ज्योग्राफी की, या चाहे मैं 9th क्लास की ज्योग्राफी की अपलोड करूँ, लेकिन मैं अपलोड हमेशा करती हूँ 9 बजे। और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, या फिर 6 से 10 तक की कोई भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं आपके फ्रेंड, तो इस चैनल को आप बता सकते हैं उनको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर फ्री में 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है, एमसीक्यू भी कराए जाते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको पीडीएफ भी दूँ इन क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।